हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर मोस्ट फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ जीएसटी रिफंड। एंड सिंस वी ऑल नोज कि रिफंड की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, एंड ऐसे बिजनेसमैन हैं कि वो पहले टैक्स तो पे कर देते हैं बट दे नीड अ रिफंड ऑफ द सेम। एंड डू यू नो कि कितने टाइप के रिफंड होते हैं जीएसटी में? जब मैंने भी अच्छे से स्टडी किया तो मुझे पता चला कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 टाइप्स ऑफ रिफंड। एंड जो बिजनेसमैन इसके बारे में नहीं जानता है उसे कितनी मुश्किल पड़ती होगी। सो वी थॉट कि वी शुड प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दिस, एंड सो वी केम अप विद द पॉइंट ऑफ रिफंड्स अंडर जीएसटी, एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल फ्रेंड्स। तो आज आप ये वीडियो पूरा देखना कि जिससे आपको ये काम लगे, एंड उसके साथ में उसको मैं ब्रीफ भी आपको एक्सप्लेन करना। दोस्तों, मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारे चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट नॉलेज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द सेम एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, एंड काइंडली लाइक द सेम। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए वर्थ है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स इन व्हाट्सएप, इन फेसबुक, so that even they can get a benefit of the same. So let's start with the video. सबसे पहले आती है बात एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। हम जब भी दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस करते हैं तो वी आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड, बिकॉज उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। एंड उसमें भी हमें गवर्नमेंट दो ऑप्शन देती है, एक विथ एलयूटी एंड विदाउट एलयूटी। अगर कोई सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन अगर एक्सपोर्ट करता है एंड ही इज हैविंग ए एलयूटी बॉन्ड विथ हिम, एलयूटी का मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर उसके एलयूटी बॉन्ड होते हैं तो उसे कुछ कुछ भी जीएसटी लगाए बिना ही उसको एक्सपोर्ट कर देना, दैट इट कन्वर्ट्स इनटू जीरो रेटेड सप्लाई। उसमें दो कंडीशन ध्यान रखें दोस्तों। एक तो जितनी भी आईटीसी मैंने ली है, इट मे बी विद इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज बोथ, उन सबका मुझे रिफंड मिल सकता है। एंड सेकंड पार्ट, सबसे मेन चीज जो है, जो रुपए आए मेरे अकाउंट में वापस, इट मस्ट बी इन फॉरेन करेंसी। ये चीज अगर हो जाएगी तो यू कैन गेट अ रिफंड ऑफ द सेम। एंड सेकंड ऑप्शन इज दैट कि आप आईजीएसटी लगा के ही वहां पे सप्लाई कीजिए एंड आईजीएसटी आपको गवर्नमेंट रिफंड दे देगी। गवर्नमेंट में अभी नॉर्म्स है कि जैसे एक्नॉलेजमेंट उसका मिल जाता है विद इन 7 days यू आर गेटिंग 90% ऑफ द रिफंड, और बाकी आपको 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट देती है। सो इफ यू आर डूइंग एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, इट इज अ बेस्ट थिंग फ्रेंड्स। Second, if you are doing a supplies to any SEZ units, that is special economic jets units and its developers, वो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस गिनाती है, एंड सेम प्रोविजन उसमें भी अप्लाई होगा। थर्ड, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज, कुछ भी अगर आप सप्लाई करो डीम्ड एक्सपोर्ट गिनाता है तो सेम चीज आपको उसमें भी रिफंड मिल सकता है। फोर्थ, रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑन परचेस मेड बाय यूएन और एम्बेसीज एक्सेट्रा। इसके लिए स्पेसिफिक क्लॉज दिया हुआ दोस्तों कि यूएन और एम्बेसी से अगर कुछ भी अगर हमारे पास से गुड्स परचेज करती है, उन्हें उसका रिफंड मिलता है। ऐसे उनके लिए टैक्स फ्री परचेस होती है, बट गवर्नमेंट उसको थोड़ा चेंज किया है एंड दे हैव सेड दैट अगर कुछ भी परचेस उसमें है तो आपको उसका रिफंड मिलेगा, कंप्लीट रिफंड उसमें मिलता है। नोट दैट थिंग। रिफंड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन बाय द एपीलेट अथॉरिटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट। अगर कोई चीज में आपकी प्रोसीडिंग चल रही है दोस्तों, एंड वो मैटर में अगर आपका रिफंड अराइज होता है, मे बी आप केस जीत गए या अगर मे बी डिपार्टमेंट जीता, फिर भी आपको अगर रिफंड आ रहा है तो उस समय आपको उसके रिफंड आप अप्लाई करके आप उसके रुपए आपको मिल सकते हैं। रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये मैटर बहुत गंभीर है एंड बहुत से अभी इसके ऊपर जजमेंट्स भी चल रहे हैं, बहुत से इसमें अपील भी है। लेट से अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी सप्लाई रेट है 5% एंड उसमें आपने जो भी अगर इनपुट यूज किया है उसकी रेट ज्यादा है, लेट 12% या 18%, तो उस समय पे जो भी अगर आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, आपका आउटवर्ड सप्लाई है 5% का, आपका इनवर्ट है 12 या 18% का, तो आपके पास टैक्स की ड्यूटी बचती है। देन यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड ऑफ दैट अमाउंट। एक्सेस पेमेंट ड्यू टू मिस्टेक, अगर आपने कुछ जीएसटी में कुछ एक्सेस पेमेंट कर दिया है, आपका कोई यूटिलाइज नहीं होने वाला, तो उसका आपको रिफंड मिल जाते हैं। और अगर आपने भूल से लेट से किसी बंदे को सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगता है एंड उसने भूल से सेल्स में पेमेंट कर दिया, एंड इफ यू हैव मेड बाय मिस्टेक, यू कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस सेम। when you are having a finalization of any provisional assessment and उसमें आपका रिफंड क्रिएट होता है, you can apply for the same.
refund of pre-deposit. If you have given some pre-deposit amount, तो आपको उसका refund मिल सकता है. Refunds to international tourists of GST paid on goods in India and carried abroad at the time of their departure from India. अगर कोई भी फॉरेन से टूरिस्ट आता है जो बाहर का है, इंडियन नहीं है वो, एंड मैक्सिमम 6 महीने के लिए यहाँ पे रह सकता है, एंड जब वो वापस जाता है, इफ हिज परचेज एनी गुड्स फ्रॉम इंडिया, तो जब भी वो बाहर जाता है उस समय ही कैन अप्लाई फॉर जीएसटी रिफंड. Refund on account of issuance of refund voucher for taxes paid on advances against which goods or services has not been supplied. Let's say किसी ने आपको refund voucher दिए हैं एंड उसमें एडवांस में से टैक्स पे कर दिया है, पर उसकी जो एक्चुअल में गुड्स या सर्विस सप्लाई करनी थी वो नहीं हो पाई, तो उसके लिए आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं. Refund of CGST and SGST paid by treating the supply as interstate supply which is subsequently held as interstate supply and vice versa. लेट्स से ऑन दिस पॉइंट कि मुझे टैक्स पे करना था आईजीएसटी का एंड मैंने भूल से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे कर दिया है. अगर इस केस में मैंने अगर दूसरा टैक्स पे कर दिया, मुझे कुछ और पे करना था, प्रोविजन ये बोलता है कि आई हैव टू अगेन पे आईजीएसटी एंड सीजीएसटी एसजीएसटी का मुझे रिफंड मिल जाएगा. एंड इस चीज में गवर्नमेंट रिफंड में आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, रिफंड के समय पे, कि गवर्नमेंट जो है अगर 2 लाख तक का आपकी अमाउंट होती है, आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन मांग लेती है, अगर उससे ज्यादा अमाउंट होगी दे मे आस्क यू फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. ये चीज को ध्यान रखना है. एंड जो हम लोग की पॉइंट आई थी दोस्तों प्री डिपोजिट वाली, उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा आपके लिए कि अगर कोई भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है एंड ही इज अ डीलर हु इज टेकिंग अ पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं कि ही इज टेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफाइड लिमिट, तो उस समय दोस्तों उससे एडवांस में प्री डिपॉजिट देनी पड़ती है गवर्नमेंट को. एंड जब भी लेट से उसके अगर पूरी अमाउंट यूज नहीं हुई है, इफ कैजुअल डीलर जिसको हम बोलते हैं कि उसके अगर पूरी अमाउंट यूज नहीं है दोस्तों, तो एट दैट टाइम व्हेन ही हैव फाइल्ड ऑल द आइटम्स, ये उसकी प्री कंडीशन है एंड ही इज अप्लाइंग फॉर डिसकंटिन्यू ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन, एट दैट टाइम ही मे अप्लाई फॉर द रिफंड. तो दोस्तों अब आपको पता चला होगा कि देयर आर मेनी पॉइंट्स व्हिच पीपल डोंट नो when they are applying for the refund, and जब वो बिजनेस करते हैं तो ये सब उनको रिफंड मिल सकता है. एंड रिफंड अगर हम प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे दोस्तों, बिकॉज देयर मेनी नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट एंड वी नो कि अब ऑनलाइन सबमिशन होता है रिफंड प्रोसेस का पूरा, बहुत से पैसे बच सकते हैं. एंड अगर रिफंड ब्लॉक है तो वी ऑल नो वन थिंग कि हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, इट रियली सीवियरली इंपैक्ट्स आवर बिजनेस. दोस्तों अगर आपको इसमें और भी कुछ जानकारी चाहिए, आपको अगर कुछ और भी गाइड के, यू कैन राइट मी on the comment or you can mail me on casamir1304@gmail.com. तो दोस्तों किसका वेट करो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फिनटेक चैनल के, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक्स अ लॉट.